उस समय की बात है जब सिद्धार्थ गौतम, जो अभी बुद्ध नहीं बने थे, एक साधारण सन्यासी के रूप में भारत के गांवों में घूम रहे थे। उनकी पोशाक फटी हुई थी, हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी और कंधे पर एक छोटी थैली थी जिसमें थोड़ा सत्तू और एक मिट्टी का मटका था। एक गर्मी का दिन था जब वे कनकपुर नाम के एक छोटे गांव में पहुंचे। ये गांव कभी हरा भरा और खुशहाल था, लेकिन पिछले 2 सालों से सूखे ने इसे तबाह कर दिया था। नदी का पानी सूख गया था, कुओं में कीचड़ भी नहीं बचा था और खेतों में सिर्फ सूखी मिट्टी और टूटी फसलें थीं। गांव के लोग भूख और बीमारी से जूझ रहे थे, बच्चे पतले हो गए थे और बुजुर्गों की आंखों में उम्मीद की चमक मिट चुकी थी। गांव के पास एक छोटी पहाड़ी थी जिसे लोग सोना पहाड़ कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि कभी इस पहाड़ी से एक झरना बहता था जो गांव की नदी को पानी देता था, लेकिन अब वह झरना सूख चुका था और लोग मानते थे कि यह गांव का अंत है। सिद्धार्थ जब गांव के चौपाल पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो वहां एक युवा किसान रघु उनके पास आया। रघु की कमीज फटी हुई थी और उसका चेहरा धूल से सना था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बेटी माला को 3 दिन से तेज बुखार है। हमारे पास पानी नहीं है, दवा नहीं है, गांव में कोई उम्मीद नहीं बची। क्या आप कुछ कर सकते हैं सन्यासी जी? सिद्धार्थ ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में छिपा दर्द देखा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं पहाड़ी पर जाऊंगा, शायद वहां पानी का कोई रास्ता मिले। गांव की एक बूढ़ी महिला, जिसे सब दादी मां कहते थे, आगे आई और बोली, वहां कुछ नहीं है बेटा। पिछले साल मेरा पोता वहां गया था, लेकिन खाली हाथ लौटा और थकान से बीमार पड़ गया। तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो? सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां लोग हार मान लेते हैं वहां कोशिश की शुरुआत होती है। उन्होंने अपनी थैली कंधे पर डाली, मटके में थोड़ा पानी भरा और पहाड़ी की ओर चल पड़े। गांव वाले उन्हें देखते रहे। कुछ को उम्मीद जगी तो कुछ ने इसे उनकी मूर्खता समझा। पहाड़ी की चढ़ाई शुरू होते ही सूरज की तपिश ने सिद्धार्थ को घेर लिया। आसमान में एक भी बादल नहीं था और गर्म हवा उनके चेहरे को झुलसा रही थी। पत्थर इतने गर्म थे कि जूते न होने की वजह से उनके पैरों में छाले पड़ने लगे। मटके का पानी पसीने से भीग गया था और उनकी सांसें भारी हो रही थी। एक पल को वे एक पत्थर पर रुक गए। चारों ओर सिर्फ सूखी झाड़ियां और धूल थी। उनके मन में ख्याल आया, शायद यहां सच में कुछ नहीं है। क्या मैं गांव वालों को निराश करूंगा? लेकिन फिर उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान लगाया। गहरी सांस लेते हुए वे खुद से बोले, शरीर थक सकता है, लेकिन मन को थकने की इजाजत मैं नहीं दूंगा। मेरी हिम्मत मेरा रास्ता है। धीरे धीरे उनकी सांसें सामान्य हुई और पैरों में फिर से ताकत आई। यह पहला सबक था, अंधेरे से डरने की बजाय अपने भीतर का प्रकाश जागृत करो। वे उठे और चढ़ाई जारी रखी। कुछ देर बाद एक हल्की हवा बहने लगी जो उनके चेहरे को ठंडक देने लगी। पहाड़ी के मध्य में एक बड़ी चट्टान थी जहां सिद्धार्थ रुककर नीचे गांव की ओर देखने लगे। गांव धुंधला दिख रहा था, धूल की चादर में लिपटा हुआ। उनके मन में शक उठा, अगर पानी न मिला तो क्या मैं रघु की बेटी को बचा पाऊंगा? क्या यह कोशिश बेकार है? तभी एक कौवा उनके पास आया और जोर जोर से कांव कांव करने लगा, मानो उनकी हंसी उड़ा रहा हो। सिद्धार्थ ने कौवे को देखा और उससे कहा, तू मेरे मन का शक है जो मुझे रोकना चाहता है, लेकिन मैं तुझसे डरने वाला नहीं। उन्होंने अपनी लाठी को चट्टान पर ठोंका और गहरी सांस ली। मन को स्थिर करते हुए वे आगे बढ़े। यह दूसरा सबक था, डर का सामना करो और वह अपने आप कम हो जाएगा। कौवा चुप हो गया और उड़ गया। सिद्धार्थ का मन अब पहले से ज्यादा मजबूत था और वे तेजी से आगे बढ़ने लगे। पहाड़ी पर थोड़ा और ऊपर चढ़ने पर सिद्धार्थ को एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखी। उसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी और कपड़े मैले थे। वह सिद्धार्थ को देखकर बोला, मैं शंकर हूं। पिछले साल मैं यहां पानी ढूंढने आया था। मेरा बेटा मेरे साथ था, लेकिन वह भूख और थकान से मर गया। मैं उसे बचा नहीं सका। अब मैं यहां अकेला हूं, अपनी गलती को याद करते हुए। आंखों में आंसू थे। सिद्धार्थ उसके पास बैठ गए और उसकी बात सुनी। फिर धीरे से बोले, आप अपने बेटे को याद करके अपने आज को दुखी कर रहे हैं।
उसे मुक्त करें ताकि आपका मन हल्का हो। उन्होंने अपने मटके से थोड़ा पानी निकाला और शंकर को पिलाया। फिर कहा, मेरे साथ चले, अभी रास्ता बाकी है। शंकर ने पहले मना किया, लेकिन सिद्धार्थ की शांत आवाज ने उसे हिम्मत दी। वह उनके साथ चल पड़ा। यह तीसरा सबक था, बीते हुए को छोड़ दो ताकि वर्तमान में जी सको। शंकर के कंधों से जैसे एक बोझ उतर गया और वह सिद्धार्थ के साथ कदम मिलाने लगा। पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में सिद्धार्थ को एक घायल गीदड़ मिला। उसका पैर दो पत्थरों के बीच फंस गया था और वह दर्द से कराह रहा था। खून की बूंदें जमीन पर टपक रही थी। शंकर ने कहा, इसे छोड़ दो, यह हमें काटेगा। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, दर्द में हर प्राणी डरता है, मदद ही इसका जवाब है। वे धीरे धीरे गीदड़ के पास गए और उसकी आंखों में देखते हुए बोले, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। गीदड़ ने पहले गुर्राया, लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी थैली से कपड़ा निकाला और उसके पैर को बांधा। धीरे से पत्थर हटाते हुए उन्होंने गीदड़ को मुक्त किया। गीदड़ ने उनकी ओर देखा और फिर एक संकरे रास्ते की ओर चल पड़ा। सिद्धार्थ और शंकर उसके पीछे गए, जो उन्हें एक छोटी गुफा तक ले गया। यह चौथा सबक था, दूसरों की मदद करने से तुम्हारा अपना बोझ हल्का होता है। गीदड़ की मदद ने उन्हें आगे का रास्ता दिखाया। गीदड़ फिर जंगल की ओर चला गया, मानो अपनी कृतज्ञता जता रहा हो। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन सिद्धार्थ ने दीवारों पर हल्की नमी महसूस की। उन्होंने अपनी लाठी से एक पत्थर को टटोला और वहां से पानी की एक पतली धारा टपकने लगी। शंकर ने कहा, यह तो बहुत कम है, इससे गांव का क्या होगा? सिद्धार्थ ने उस धारा को देखा और सोचा, क्या मैंने गलती की? क्या मेरी कोशिश नाकाफी है? लेकिन फिर उन्होंने खुद से कहा, मैं यहां तक पहुंचा क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। मेरी कमजोरी मेरी हार नहीं, मेरी मेहनत है। उन्होंने और जोर लगाया और एक बड़ा पत्थर हटाया। अचानक एक तेज धारा फूट पड़ी और गुफा पानी से भरने लगी। झरने का पानी पहाड़ी से नीचे की ओर बहने लगा। यह पांचवा सबक था, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सिद्धार्थ और शंकर ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। पानी की आवाज अब संगीत की तरह गूंज रही थी। सिद्धार्थ और शंकर गांव लौटे। झरने का पानी नदी तक पहुंच गया था और सूखी जमीन में हरियाली लौट रही थी। रघु अपनी बेटी माला को लेकर दौड़ा आया। माला का बुखार उतर गया था और वह मुस्कुरा रही थी। दादी मां ने सिद्धार्थ के पैर छुए और कहा, तुमने हमें नई जिंदगी दी। सिद्धार्थ ने कहा, यह पानी मेरी देन नहीं है, यह आप सबके विश्वास और मेहनत का नतीजा है। इसे बर्बाद न करें, एक दूसरे का साथ दें। गांव वाले पानी को बर्तनों में भरने लगे और बच्चे नदी के किनारे खेलने लगे। कनकपुर में फिर से हंसी और उम्मीद की आवाज गूंजने लगी। शंकर ने गांव में रहने का फैसला किया और सिद्धार्थ को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने मुझे मेरा खोया हुआ परिवार लौटा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने भीतर का प्रकाश जागृत करो, मुश्किल वक्त में अपनी इच्छा शक्ति और हिम्मत को जगाए, डर का सामना करो, शक और अनिश्चितता को अपने ऊपर हावी न होने दे, बीते हुए को छोड़ दो, अतीत के दुखों को भूलकर आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दे, दूसरों की मदद करो, दूसरों के लिए कुछ करें। यह आपको नई दिशा और ताकत देगा। अपनी कमजोरी को स्वीकार करो, अपनी सीमाओं को पहचाने और उन्हें अपनी शक्ति बनाएं। दूसरा अध्याय, अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटा दिया उसे मिटा सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मन का अंधेरा ही सच्चा अंधेरा है। जब जिंदगी में दुख और मुश्किलें तुम्हें घेर लें, तो अपने भीतर ध्यान का दिया जलाओ। जैसे एक छोटी लौ रात को रोशन कर देती है, वैसे ही तुम्हारा शांत और जागरूक मन हर संकट को दूर कर सकता है। बुद्ध की राह पर चलो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे प्रज्वलित करो। डर वही जीतता है जिसे आप हरा ना सके। उसका सामना करो, वह हार जाएगा। बुद्ध ने सिखाया कि डर मन का भ्रम है। जब बुरा वक्त आए और डर तुम्हारे मन को जकड़ ले, तो उसे भागने की जगह उसकी सच्चाई को देखो। बुद्ध की तरह अपने डर को शांति से देखो, उसका विश्लेषण करो और तुम पाओगे कि वह तुम्हारी कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं। उसका सामना करने की हिम्मत ही तुम्हें आजाद करेगी। बीता हुआ कल आपका बोझ नहीं, सबक है। उसे छोड़ दो, आगे बढ़ो
गौतम बुद्ध ने कहा, बीते हुए को पकड़ना दुख का कारण है। जब जिंदगी में पुराने दुख या गलतियां तुम्हें पीछे खींचे, तो बुद्ध की यह सीख याद करो कि जो गया वह अब नहीं है। उसे अपने मन से मुक्त करो, उससे सीख लो और वर्तमान में जीने की हिम्मत जुटाओ। अतीत को छोड़ना ही तुम्हारी शांति की कुंजी है। जो दूसरों के लिए हाथ बढ़ाता है, उसका अपना दुख हल्का हो जाता है। बुद्ध की करुणा का पहला नियम था, दूसरों के दुख को अपना समझो। जब तुम खुद मुश्किल में हो, तब भी किसी की मदद के लिए आगे बढ़ो। बुद्ध ने सिखाया कि दूसरों के लिए किया गया एक छोटा सा कार्य तुम्हारे मन को शांति देता है। किसी का दुख बांटने से तुम्हारा अपना बोझ कम होता है और तुम्हें नई ताकत मिलती है। कमजोरी वही है जो आप छिपाते हैं, उसे स्वीकार करो, वह ताकत बन जाएगी। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि सच्चाई को स्वीकार करना मुक्ति का मार्ग है। जब तुम अपनी कमजोरियों को छिपाते हो, तो वे तुम्हें कमजोर बनाती हैं। बुद्ध की तरह अपनी कमियों को शांति से देखो और उन्हें अपनाओ। यह स्वीकारोक्ति ही तुम्हें मजबूत बनाएगी, क्योंकि जो सच को जानता है वही उसे पार कर सकता है। तूफान कितना भी तेज हो, पेड़ की जड़ें उसे हिला नहीं सकती। बुद्ध ने ध्यान को मन की जड़ बताया। जब जिंदगी में मुश्किलों का तूफान आए, तो अपने मन को स्थिर रखो। बुद्ध की तरह अपने भीतर शांति और धैर्य की जड़ें गहरी करो, चाहे बाहर कितना ही कोलाहल हो। अगर तुम्हारा मन अडिग है, तो कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। यह धैर्य ही तुम्हारा कवच है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर बुरे वक्त के बाद अच्छा समय भी आएगा। बुद्ध ने अनित्यता का पाठ पढ़ाया। सब कुछ बदलता है जब बुरा वक्त तुम्हें घेर ले और सब कुछ खत्म लगे। तो बुद्ध की यह सीख याद करो कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। जैसे रात कितनी भी लंबी हो, सूरज उगता ही है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी अच्छा समय आएगा। धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। जो गिर कर उठता है वही असली विजेता होता है। बुद्ध ने कहा कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसे पार करना हमारा कर्तव्य है। जब तुम मुश्किलों में गिर जाओ, तो हार मत मानो। बुद्ध की तरह हर बार उठो, अपने मन को संभालो और आगे बढ़ो। सच्ची जीत उसकी होती है जो बार बार गिरने के बाद भी कोशिश नहीं छोड़ता। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारी विजय है। जब रास्ता मुश्किल लगे, तो कदम छोटे करो, पर रुकना मत। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। जब जिंदगी का रास्ता कठिन हो जाए और हर कदम भारी लगे, तो बुद्ध की तरह धीरे धीरे चलो। बड़े लक्ष्य की चिंता छोड़ो, बस एक एक कदम आगे बढ़ाओ। रुक जाना हार है, लेकिन छोटी कोशिश भी तुम्हें मंजिल की ओर ले जाएगी। धीमा चलना भी जीत की राह है। खुद पर भरोसा वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। बुद्ध ने कहा, अपना दिया खुद बनो। जब बुरा वक्त आए और कोई साथ न दे, तो अपने भीतर विश्वास जगाओ। बुद्ध की तरह अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे पास हर समस्या का जवाब है। यह आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो मुश्किल से मुश्किल दरवाजे को खोल देती है। खुद पर यकीन रखो, तुम अकेले भी सब कुछ कर सकते हो। तीसरा अध्याय। बहुत समय पहले सम्राट अजातशत्रु का राज्य राजगृह घोर संकट में था। वर्षों से समृद्धि का केंद्र रहने वाला यह नगर अब विपत्तियों से घिर गया था। अकाल के कारण अन्न दुर्लभ हो गया था, नदियां सूखने लगी थी और एक अज्ञात महामारी ने नगरवासियों के प्राण संकट में डाल दिए थे। नगर की गलियों में भूखे बच्चे अपनी माओं की गोद में बिलख रहे थे। किसान अपने उजड़े खेतों को देखकर आंसू बहा रहे थे। राजमहल में भी चिंता का माहौल था। सम्राट अजातशत्रु अपनी सभा में मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि इस आपदा से कैसे निपटा जाए, लेकिन समाधान कोई नहीं सुझा सका। उसी समय एक वृद्ध दरबारी ने कहा, महाराज, इस कठिन समय में केवल एक ही व्यक्ति हमारी सहायता कर सकता है, भगवान गौतम बुद्ध। वे ज्ञान और करुणा के सागर हैं। यदि हम उनसे मार्गदर्शन लें, तो अवश्य ही इस संकट से उबर सकते हैं। राजा को यह विचार उचित लगा। उन्होंने अपने दूतों को भेजा और बुद्ध को ससम्मान आमंत्रित किया। राजगृह के बाहर एक घने वटवृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यानस्थ थे। उनका मुखमंडल शांत था, मानो चंद्रमा की शीतल किरणें चारों ओर शांति और संतोष का संदेश दे रही हो। जैसे ही नगरवासियों ने उन्हें देखा,
उनके भीतर आशा की एक नई किरण जाग उठी। राजा अजातशत्रु स्वयं उनके चरणों में झुके और बोले, हे तथागत, हमारा नगर घोर संकट में है। हम निराशा के अंधकार में भटक रहे हैं, कृपया हमें प्रकाश दिखाइए। बुद्ध ने एक दृष्टि पूरे जनसमूह पर डाली। वहां स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध और युवा सभी आशा भरी निगाहों से उनकी ओर देख रहे थे। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ ने अपने हाथ जोड़ रखे थे। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे राजगृह के निवासियों, जीवन सदा एक समान नहीं रहता, समय बदलता है। यह संसार परिवर्तनशील है। कठिन समय आता है और चला जाता है, लेकिन जो व्यक्ति इन 5 बातों को अपने हृदय में धारण कर ले, वह कभी हार नहीं मानता। सुनो, मैं तुम्हें 5 अमूल्य सत्य सुनाता हूं जो हर विपत्ति में तुम्हारा संबल बनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आनंद नामक युवक रहता था। वह निर्धन था, लेकिन आशावादी था। वह जानता था कि दुनिया स्थिर नहीं रहती, समय के साथ सब कुछ बदलता है। एक दिन गांव में एक भीषण तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े वृक्ष जड़ों से उखड़ गए, फसलें नष्ट हो गईं, लोगों के घर गिर गए। गांव में चारों ओर विनाश का मंजर था। गांव के लोग हताश होकर विलाप करने लगे। उन्होंने मान लिया कि अब जीवन दुश्वार हो गया है। लेकिन आनंद शांत था। उसने देखा कि छोटे छोटे पौधे तूफान में बच गए थे, जबकि विशाल वृक्ष धराशायी हो गए थे। उसने सोचा, यदि ये छोटे पौधे इस भयंकर तूफान को सहन कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। ये विपत्ति भी स्थायी नहीं रहेगी। आनंद ने गांव के लोगों को एकत्र किया और कहा, यह समय शोक करने का नहीं, कार्य करने का है। हम अपने घर फिर से बना सकते हैं, खेतों में नए बीज बो सकते हैं। प्रकृति हमें सिखाती है कि हर तूफान के बाद शांति आती है, हर अंधकार के बाद प्रकाश। कुछ ही महीनों में गांव फिर से हरा भरा हो गया। लोग पहले से भी अधिक समृद्ध हो गए। बुद्ध बोले, याद रखो, यह संसार परिवर्तनशील है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह कभी निराश नहीं होता। दूसरा, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। एक राजा ने अपने दास को एक मूल्यवान रत्न देकर कहा, इसे सबसे योग्य व्यक्ति को दे आओ। दास ने राजमहल से निकलकर बहुत खोजा। उसने बड़े बड़े ज्ञानी, योद्धा और धनवानों से भेंट की, लेकिन कोई भी उसे योग्य नहीं लगा। थककर वह एक संत के पास पहुंचा। संत धैर्यपूर्वक एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न थे। दास ने उनसे कहा, हे महात्मन, राजा ने मुझे यह रत्न सबसे योग्य व्यक्ति को देने के लिए कहा है, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? संत मुस्कुराए और बोले, यह रत्न मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तुमने योग्य व्यक्ति को खोजने में जो धैर्य दिखाया, वही तुम्हारी सच्ची योग्यता है। दास को समझ आ गया कि धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध ने कहा, जब विपत्ति आती है तो धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा होता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह संकटों को भी अवसर में बदल सकता है। तीसरा, संकल्प से बड़ी कोई बाधा नहीं। हिमालय की गुफाओं में एक युवा साधु तपस्या कर रहा था। उसने संकल्प लिया था कि जब तक उसे परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, वह वहां से नहीं हटेगा। उसकी परीक्षा लेने के लिए प्रकृति ने भयंकर बर्फबारी भेजी, ठंडी हवाएं चली, जंगली जानवरों ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना ध्यान नहीं छोड़ा। अंततः उसकी दृढ़ता देखकर देवताओं ने प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और वह महान संत बना। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है, वह कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर सकता है। संकल्प से बड़ी कोई बाधा नहीं होती। चौथा, करुणा ही सच्ची विजय है। एक राजा ने संत से पूछा, मैंने अनगिनत युद्ध जीते हैं, करुणा से क्या कोई युद्ध जीता जा सकता है? संत ने उत्तर दिया, महाराज, आपने शत्रुओं को हराया है, लेकिन उनके दिल नहीं जीते। शक्ति से भय उत्पन्न होता है, लेकिन करुणा से प्रेम से जीती गई विजय ही सच्ची विजय होती है। राजा ने यह सीखकर अपने राज्य में शांति और प्रेम की स्थापना की। बुद्ध बोले, जब विपत्ति आए तो क्रोध से नहीं, करुणा से काम लो। करुणा से बड़ी कोई विजय नहीं। पांचवां, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। एक अंधी महिला ने सोचा कि उसके जीवन में केवल अंधकार है। एक ज्ञानी व्यक्ति ने उसे दीपक देकर कहा, इसे जलाकर रखो,
यह दूसरों का मार्ग रोशन करेगा। धीरे धीरे उसने दूसरों की मदद करना शुरू किया और उसकी निराशा समाप्त हो गई। बुद्ध बोले, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, केवल धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। राजा अजातशत्रु और नगरवासियों ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया। कुछ ही समय में राजगृह फिर से समृद्ध हो गया। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। इसका मतलब है कि आप जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तत्पर हैं। गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं सदियों से लोगों को प्रेरित कर रही हैं और हमें हर कठिन परिस्थिति में सहारा देने का काम करती है। यदि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम न केवल अपने दुखों को कम कर सकते हैं, बल्कि एक संतुलित, सुखद और सफल जीवन भी जी सकते हैं। हमारी आपसे एक छोटी सी अपील, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इससे हमें यह पता चलेगा कि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक सामग्री देखना चाहते हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको इनमें से कौन सी बात सबसे अधिक प्रेरणादायक लगी। क्या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें बुद्ध की ये शिक्षाएं आपको सहारा दे सकती हैं? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। हमें आपके अनुभवों को सुनकर बहुत खुशी होगी। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। इससे आपको आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां देखने को मिलती रहेंगी। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन अनमोल शिक्षाओं से लाभ उठा सकें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।